सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो भारत के स्वतंत्र भारत के आंदोलन के जो आंदोलन क्रांतिकारी थे, उन्होंने कौन कौन से नारे दिए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, करो एंड मरो का नारा किसने दिया, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया। तो आज की वीडियो हम लोग का टॉपिक ये है कि नारे के बारे में, मतलब जो प्रमुख नारा, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही लास्ट तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आज का। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो वचन एवं नारे, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा दिया, आज की वीडियो में हम लोग यही अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ये कहता है, इनकिलाब जिंदाबाद। इनकिलाब जिंदाबाद। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वीर भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? वीर भगत सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिया था। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? दिल्ली चलो का नारा दिया थे। करो एंड मरो, इसी को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं डू एंड डाई। डू एंड डाई, हे राम, भारत छोड़, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का आंदोलन हमने सुने थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। तो ये किसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो के नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। हे राम, भारत छोड़ो का आंदोलन नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में करके और रेड पेन से लिखे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसका नारा? जय हिंद का नारा। किसका नारा? जय हिंद का नारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, किसने कहा था? पूर्ण स्वराज, स्वराज का नारा और आराम हराम है किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था, तब जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिया था? 1965 में। और किसकी किसके बीच हो रहा था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था 1965 में। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को किसने नारा दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जय जगत, जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। किसने दिया था? विनोबा भावे ने। कर मत दो, कर मतलब ये दोस्तों यहाँ पे होता है टैक्स। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कर मत दो मतलब, कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कहा था। किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। वंदे मातरम, दोस्तों वंदे मातरम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जनगण मन अधिनायक का अधिनायक का लेखक कौन है? लेखक इसको भी कर सकते हैं या इसका नारा भी कर सकते हैं। तो जनगण मन का नारा किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर और टैगोर दोनों एक ही पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है। कभी आपको, अगर आपको ठाकुर की जगह पर टैगोर दिखाएगा लिखल रहे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है ना। टैगोर और ठाकुर दोनों एक ही पर्सन के नाम है, ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? वीर भगत सिंह ने। दोस्तों भगत सिंह की अहम योगदान रहा हमारे देश को आजाद कराने में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध
अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अगर आप मुझे खून देते हो तो मैं आपको क्या दूंगा? आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। देखो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य आए थे? 7 सदस्य थे। साइमन गो बैक कहने का मतलब एक ही था, क्योंकि सातों जो थे ना सब ब्रिटेन के थे, सदस्य थे, भारत का नहीं था, इसलिए ने लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसमें क्या हुआ था? लाला लाजपत राय के सर पे क्या किया था? लाठी से प्रहार किया गया था। जो लाठी से चोट लगने के बाद क्या हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। लू लू लिव्स इफ इंडियन डाइज, इंडिया डाइज, नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हु विल्स इफ इंडिया डाइज, इंडिया डाइज, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के सबूत की कील साबित हो सकता है। देखो, लाला लाजपत राय, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। दोस्तों कांग्रेस, सॉरी, साइमन कमीशन अधिवेशन जो इंडिया आए थे 1928 ईस्वी में। कब आए थे? साइमन कमीशन कब आए थे? 1928 में। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया आपका। 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन इंडिया आए थे, जिसमें क्या थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों सदस्य ब्रिटेन के थे, जिसके चलते लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? कौन चीज का नारा दिया था? साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसमें क्या हुआ था? लाला लाजपत राय पर क्या हुआ था? लाठी से चार्ज उसके सर फोड़ दिया गया था। इससे क्या हुआ था? उन्होंने क्या कहा था? मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के सबूत, ताबूत की कील हो सकते हैं। ताबूत की एक कील, कील समझते हैं कि आपको क्या हो सकता है? कील होते हैं। इसको क्या होता है? किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की। जिन्होंने क्या किया? सुरक्षा की मांग की। और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था। किसने कहा था? अब्दुल कलाम आजाद। किसने? अबुल कलाम आजाद ने कहा था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर रगड़ने से ही आती है। कहता है क्रांति की तलवार में धार, क्रांति की जो तलवार होती है, धार उसमें ना पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। किसने कहा था? वीर भगत सिंह ने कहा था। दोस्तों, ये आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सारे क्वेश्चन का अपने स्क्रीनशॉट फास्ट में ले लो, और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोटबुक में ज़रूर इसको उतार लेना, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो और इसे रिवीजन करते रहिएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो इसी से बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाने वाले हैं। तो आप वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो ऑल ऑफ यू।